बताना चाहेंगे आज चुनाव चिन्ह मिला है आप लोगों को घड़ी अजीत पवार को क्या? मैं नदीम लारी हूँ, आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। महाराष्ट्र की सियासत में जो सरकार 2019 के इलेक्शन के बाद से वजूद में आई थी महाविकास अघाड़ी के नाम से, उस पार्टी को, उस सरकार को उसको झटका लगा जब शिवसेना का एक गुट टूटकर अलग हो गया और एकनाथ शिंदे की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के सरकार बनाई, जिसमें एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री का पद मिला था। उसके ही कुछ महीने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार ने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के सरकार बनाई, सरकार में शामिल हुए, जिसमें अजीत दादा पवार को महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिला। इन दोनों पार्टियों ने अलग होने के बाद ये दावा किया था कि उन्हीं की पार्टी असली है, इसलिए उनको उस पार्टी का हक मिलना चाहिए। चुनाव इलेक्शन कमीशन ने अभी कुछ दिनों पहले ही शिवसेना के शिंदे गुट को असली शिवसेना करार देकर के चुनाव चिन्ह शिंदे गुट के नाम किया। तो आज 6 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार के नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर दी और अजीत पवार को ही असली एनसीपी मानते हुए चुनाव चिन्ह उनके हवाले कर दिया। अब देखना यह है कि शरद पवार को जो 7 फरवरी को तक का टाइम दिया गया है कि वो कोई 3 नाम दे, वो क्या रुख अख्तियार करता है। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के नेताओं ने ये दावा किया है और ये कहा है कि हम इस मामले को कोर्ट में लेकर के जाएंगे। अजीत पवार गुट के नाम एनसीपी होते ही एनसीपी अजीत पवार गुट के कार्यकर्ताओं में एक जोश भर गया। और हम बात करें मुमरा में, तो यहाँ पर अजीत पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने जिस जोशो खरोश का मुजाहरा किया और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान, जो शरद पवार गुट में है, उनके ऑफिस के सामने रोड के दूसरी साइड पे खड़े होकर के नारेबाजी की और पटाखे दागे और वहाँ पर अपने जश्न का माहौल पैदा कर दिया था। इन सारे जश्न को देखते हुए अंदाज़ा होता है कि इस फैसले से अजीत पवार गुट के कार्यकर्ताओं का जोश दुगना हो गया है। इलेक्शन से ठीक पहले महाराष्ट्र में पार्लियामेंट के 6 सीटों के लिए बाई इलेक्शन होने हैं। उस बाई इलेक्शन से पहले ये फैसला दर्शाता है कि इलेक्शन में किसका जोर कहाँ पे रहेगा और किसका जोर कहाँ पे नहीं रहेगा। काफ़ी दिलचस्प होगा ये देखना कि इस इलेक्शन में किस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक जो वोटर है वो कहाँ जाएंगे, किधर डिवाइड होंगे और किसको वोट देंगे। हमने इसी जोशो खरोश के माहौल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अजीत पवार गुट के मुमरा के नेताओं से बात किया। क्या कहा उन्होंने हमसे इस बातचीत में, पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आदिल भाई, आज का जो दिन आप जश्न मना रहे हैं, आदिल नायरे की वजह बहुत बड़ी है, क्या कहेंगे इस मामले में? आप इतनी लड़ाई लंबी चली है, उसको जीत के आप लोग आए। ये लड़ाई चली, ये जंग चली और जंग में हमारे लीडर की जीत हुई, अजीत दादा साहब की जीत हुई और सच्चाई की जीत हुई। हक बातिल पे हावी हो गया। मुमरा की सियासत पे क्या रंग छोड़ेगा ये? मुमरा के इलेक्शन में करके नहीं, पूरे महाराष्ट्र में इसका बहुत अच्छा असर होगा इंशाल्लाह। और बढ़ चढ़ के जितने ज़्यादा से ज़्यादा आमदार आएंगे, खासदार आएंगे और कॉरपोरेशन में जीते होगी, नगर पालिका में जीत होगी, ग्राम पंचायत में जीत होगी, इसकी पूरी उम्मीद और यकीन के साथ में ये जश्न और उल्लास चालू है। दोबारा से दोनों पार्टी एक हो जाती है तो आप लोगों का पक्ष क्या होगा? हम लोगों का पक्ष ये होगा कि जहाँ अजीत दादा वहाँ हम साथ में, जहाँ नजीब मुल्ला हम वहाँ साथ में। अजीत दादा पवार आगे बढ़ो, नजीब मुल्ला आगे बढ़ो, हमारे साथ। क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? ये हमारे लिए बहुत खुशी का माहौल है। ये हमारे लिए एक खुशी का बहुत बड़ा उत्साह है जो हमारे लोगों में आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतना जल आक्रोश है रात के 10 बजे में और हम लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ने माननीय अजीत दादा के हक में ये फैसला देकर ये बहुत हक पे काम किया है और जिसकी पार्टी थी उसी को चिन्ह मिला। इलेक्शन से ठीक पहले इस तरह का फैसला आना क्या दर्शाता है? ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी की बात है और ये बहुत कॉन्फिडेंस भी देगा पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए और पूरे महाराष्ट्र में जितने भी जो कैंडिडेट रहेंगे, जो अजीत दादा वोट करेंगे, हमारे समर्थन करेंगे, ये बहुत पॉजिटिव लहर है हमारे लिए और ये बहुत बड़ी जीत की बात है चुनाव से पहले। ओके, ग्राउंड पे पब्लिक में एक अफवाह ये फैली हुई है, ये पब्लिक में चर्चा ये है कि ये जो गुट है अजीत दादा पवार का,
ये मुमरा में जो एक्टिव किया गया ख़ास तौर से, ये एक दूसरे गुट को कमज़ोर करने के लिए, जो अभी हाल ही में एक पार्टी तोड़ के सत्ता में आई हुई है। क्लियर बोलता हूँ कि शिंदे गुट को कमज़ोर करने के लिए अजीत दादा पवार के इस ग्रुप को मुमरा में एक्टिव किया गया। क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता में ये अफवाह है, ये जनता में चर्चा है। जनता में चर्चा भी रहेगी, अफवाहें भी रहेगी, और इसी से राजनीति चलती है। कुछ खबर सच, कुछ खबर झूठ, लेकिन हम हमारी युति के साथ में है और दमखम के साथ में इलेक्शन लड़ेंगे और सारे इलेक्शनों में फतेह भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तस्वीर जी, आप यूथ के नेता हैं, अभी तो फिलहाल आपको चिन्ह भी मिल गया, तो आगे मुमरा के यूथ को लेकर आपकी क्या प्लानिंग? हम जितने भी इसके पहले जितनी भी खामियां रखी गई थी, पुराने आमदार जो हमारे स्थानीय आमदार हैं उनकी तरफ से जितनी भी खामियां गई रहती, जो यूथ जहाँ बैकवर्ड थे, आज हम वही खामियों को भरने की कोशिश करेंगे। आगे चल के चाहे एजुकेशन की बात होगी, एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, हम उन मुद्दों पर काम करेंगे और जितना हो सके उतना यूथ को एम्पावरमेंट देंगे। जश्न को मनाने के लिए यही पॉइंट क्यों चूज़ किया गया, जबकि एक दूसरे गुट की ऑफिस सामने है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चुनाव का फैसला ही लेट आया और हम लोग आनंद फानंद में इसका इंतज़ाम किए। कल इसको बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह पूरे शहर में मनाया जाएगा। इंशाल्लाह।